Second one is feminine gender. Talk about gender. Gender is the state of being male, female or neuter, neither male nor female. वह शब्द जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई नाउन मेल है या फीमेल, उसे हम जेंडर कहते हैं। ये कह सकते हैं कि जो भी शब्द नाउन है वो जेंडर है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ जेंडर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर्स? सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर: masculine, feminine, common and neuter. Let's know more about masculine gender. The masculine gender refers to males or animals classified as male. वैसा नाउन जो किसी नर प्रजाति का मीन्स मेल क्रिएचर का बोध कराता हो उसे मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहन, बॉय, ब्रदर, मैन, ऑक्स, किंग, पीकॉक, लायन, ये सारे मेल कैटेगरी में आते हैं, मेल क्रिएचर में आते हैं। सो ये सारे वर्ड्स को हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। सेकेंड वन इज़ फेमिनिन जेंडर. So the feminine gender refers to female or to animals classified as female. वैसा नाउन जो किसी फीमेल क्रिएचर का बोध कराते हों उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, सिस्टर, क्वीन, नीज, लाइनेस, तो ये सारी फेमिनिन जेंडर के कैटेगरी में आते हैं, इन्हें फेमिनिन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉमन जेंडर. अ नाउन दैट कैन डिनोट either a male or a female is said to be of the common gender. ऐसा नाउन जिनसे ये पता चलता है कि वह या तो मेल कैटेगरी है या फीमेल कैटेगरी के हैं, तो वैसे शब्दों को हम कहते हैं कॉमन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल बेबी, चाइल्ड, पेरेंट, स्टूडेंट, डॉक्टर, कज़न, फ्रेंड, नाइबर, बर्ड, टीचर, ये सारे वर्ड जो होते हैं कॉमन जेंडर कहलाते हैं। बिकॉज़ अगर हम टीचर की बात कहते हैं तो टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं। सो ये दोनों कैटेगरी का बोध करा रहे हैं। सिमिलरली स्टूडेंट भी फीमेल भी होते हैं, मेल भी होते हैं। पेरेंट मेल फीमेल दोनों होते हैं। डॉक्टर सिमिलरली डॉक्टर भी फीमेल और मेल दोनों होते हैं। सो इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ न्यूट्रल जेंडर. A noun that refers chiefly to inanimate objects, neither masculine nor feminine, is said to be of neuter gender, or we can say that it denotes non-living things. मीन्स वैसे नाउन जो कि ना ही मेल कैटेगरी में आते हों ना ही फीमेल कैटेगरी में आते हों, तो हम उसे न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं हम कि ये जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उन सबको हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, चेयर, कार, वुड, गोल्ड, ये सारे को हम न्यूट्रल जेंडर कह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि मस्कुलिन से हम लोग फेमिनिन बनाते कैसे हैं। सो सम फेमिनिन जेंडर नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ESS टू द मस्कुलिन नाउन्स. हम लोग मस्कुलिन वर्ड्स को फेमिनिन वर्ड्स में बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑथर में हम ESS लगाते हैं तो ऑथरेस बनता है। प्रिंस में ESS लगाते हैं, प्रिंसेस होता है। पोएट में ESS लगाकर हम पोएटेस बनाते हैं। हेयर में ESS लगाकर हेयर्स बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम ESS लगाकर जेंडर को नाउन में बनाते हैं। हावेवर कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके कुछ मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के बाद उनके वर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट वर्ड्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं बॉय तो गर्ल हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन मस्कुलिन से वो फेमिनिन में चेंज हुए हैं। ब्रदर का सिस्टर, मैन वुमन, हस्बैंड वाइफ, विडोवर विडो, फादर मदर, सन डॉटर, अंकल आंट, ये सारे वर्ड्स हैं जो अलग हो जाते हैं फेमिनिन में चेंज होने के बाद। और भी कुछ ऐसे मस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन है जो कि कंपाउंड वर्ड से बनते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी। सो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपाउंड वर्ड्स में ही चेंज हो जाते हैं। सो थैंक यू।